नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राणी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मंकी पॉक्स के बारे में, जिसके बारे में आजकल आप बहुत कुछ सुन रहे हैं न्यूज वगैरह में, जिसके बारे में चर्चा आपको सुनने को मिल रही है। दोस्तों ये जो टॉपिक है, जिसे अगर नोट्स बनानी है तो मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, आप पॉज करके देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो बनेगा वो बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज में बनेगा, बिल्कुल साधारण भाषा में, आम भाषा में बनेगा, जिससे हर एक व्यक्ति जो है इस कंडीशन को, इस बीमारी को जो है वो अच्छे से समझ सकता है। ये जो वीडियो है मैंने कैटेगराइज किया गया है, हर एक टॉपिक में इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला रहेगा इंट्रोडक्शन, दूसरा रहेगा इसके बाद में कॉजेस, इसको क्यों होता है, उसके बाद साइन और सिम्टम्स कि इसके जो लक्षण वगैरह हैं वो किस तरीके से रहते हैं, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट यानी कि इसका उपचार जो है वो क्या रहेगा, और प्रिवेंशन यानी कि इसे रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा जो वीडियो बनेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक जो टॉपिक है वो कवर करते हुए जाएंगे। दोस्तों जो मंकी पॉक्स है ये सिंपल जो है एक स्मॉल पॉक्स की तरह जो है वो देखने को मिलता है। काफी जो है रेयर डिसीज है, जो अफ्रीका के जो एरिया है, जो अफ्रीका जो देश है वहां पे जो काफी ज्यादा तो ये देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये बाकी के हिस्सों में, जो वर्ल्ड के भी अभी जो है वो आना शुरू हो गया है। जैसे अभी 2022 चालू है तो काफी जो वर्ल्ड के हर एक हिस्से में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इवन एशिया, यूरोप में काफी जो है ये फैल चुका है। ये बहुत सारा जो कंडीशन है इसकी देखने को मिल रही है। 1958 में जो है ये देखने को मिला था पहली बार। जो रिसर्चर्स थे, जो टीम थे, उन्होंने देखा कि जो मंकीज हैं, जो बंदर हैं, उनमें कुछ अलग तरह के जो पॉक्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसे मंकीज को कलेक्ट किया रिसर्च के लिए। लेकिन उन्होंने जब देखा कि कुछ मंकीज हैं जिनमें जो पॉक्स है वो कुछ अलग तरीके के दिख रहे हैं, और कुछ मंकीज हैं जिनमें जो पॉक्स है उनके जो व्यूज जो देखने को मिल रहा है, एपियरेंस जो है उसका वो अलग है। तो उन्होंने उस हिसाब से उसे ग्रुप करके उसका जो रिसर्च किया, और रिसर्च का जो रिजल्ट मिला वो ये पता चला कि जो मंकी पॉक्स है वो दो तरह का होता है। 2 टाइप्स ऑफ मंकी पॉक्स, जिसे क्लैड्स कहा जाता है। उसे जो हिस्से रहते हैं, उसके जो रूप रहते हैं, उसे क्लैड्स के नाम से जो है वो दर्शाया गया है। एक है जो कि सेंट्रल अफ्रीका से पाया गया था, दूसरा है जो कि वेस्ट अफ्रीका से ज्यादातर पाया गया था। तो जो सेंट्रल अफ्रीका से पाया गया था ये काफी सीवियर था, जिससे काफी तकलीफ जो है एक इंसान को होती है, काफी हो सकता है इससे डेडली जो रिजल्ट है, मतलब एक व्यक्ति का जो डेथ भी हो सकता है। वो अगर वेरिएंट अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो रहेगा सेंट्रल अफ्रीका का। जो वेरिएंट आजकल 2022 में आप देखने को मिल रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, वो ज्यादातर वेस्ट अफ्रीका से है, जो कि लेस सीवियर है। मतलब इसका जो असर है वो काफी कम है, और ये काफी जो है एक समय के बाद जो निकल जाता है, और इसके अभी तक कोई डेथ जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिली है कि इसके कारण कोई डेथ हुई है। ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि अफ्रीका में है। धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट में जो है वो आना शुरू हुआ। ओकेजनली पहले देखने को मिला, कुछ लोग जो ट्रैवलिंग करते थे तो उन्हें उन व्यक्तियों में जो है देखने को मिला जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो आना जाना कर रहे थे। लेकिन 2003 में इसका आउटब्रेक हुआ। साउथ अफ्रीका से, मतलब अफ्रीका से जो यूनाइटेड स्टेट में एक शिपमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट की गई, इंपोर्ट हुआ, जिसमें क्या था कि काफी ज्यादा जो एनिमल्स थे वो इंपोर्ट किए गए। कहां से? घाना से टेक्सास में जो है वो इंपोर्ट किए गए। ये जो एनिमल्स थे, इसमें काफी ज्यादा एनिमल्स थे जो कि इन्फेक्टेड थे, जिनमें ये तकलीफ थी, वो ट्रांसपोर्ट किए गए। अब इनको जो है, जो शेल्टर होम्स रहते हैं, जो जहां पे ज्यादातर जो एनिमल्स को जो है वो रखा जाता है, वहां पे जो ये जानवर आए थे घाना से टेक्सास में, वहीं पे उन्हें रखा गया था। तो जब ये वहां पे थे तो ये उनके सराउंडिंग में एक डॉग्स की जो ब्रीड थी, मतलब एक कुत्तों की जो एक प्रजाति थी, वो उनके आजू बाजू में थी। उनका नाम था प्रेयरी डॉग्स। तो ये डॉग्स को उन्होंने अफेक्ट किया। ये डॉग्स जब अफेक्ट हुए तो इनको जब किसी ने खरीदा या फिर किसी ने इनके साथ जो कांटेक्ट में आए, तो उसके बाद 47 पीपल्स जो है वो मिड ईस्ट के लोग जो हैं वो इन्फेक्ट हुए, अफेक्ट हुए इसके वजह से। उसके बाद क्या हुआ, 2003, 2004, 2005 के बाद क्या हो गया, इंटरनेशनल जो ट्रैवलिंग थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लोग फॉरेन टूर ज्यादा करते थे, एजुकेशन के लिए, वर्ल्ड टूर के लिए, या फिर कमाने के लिए जो है वो विदेशों में जाने के लिए ज्यादातर लोग जाते थे। तो इंटरनेशनल टूर बढ़ने की वजह से ये धीरे धीरे क्या हो गया कि ये पूरा वर्ल्ड में फैलना शुरू हो गया। और आज की तारीख में 2022 में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएस में देखने को मिल रहा है, और अभी एशिया में भी आ चुका है, हमारे इंडिया में भी आ चुका है।
साउथ रीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, नॉर्थ रीजन में देखने को मिल रहा है, और दिल्ली में भी जो है वो देखने को अभी केसेस जो है वो निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर जो है इंटरनेशनल ट्रैवल ज्यादा करते हैं। नॉर्थ के लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ज्यादा जाते हैं। साउथ में से भी जो दुबई वगैरह या फिर अफ्रीका या फिर अमेरिका जो है वो काफी लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं। दिल्ली से भी, दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग काफी ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से वहां पे ये केसेस जो है काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि जो मंकी पॉक्स है उसके कॉजेस क्या है, या फिर जो किस तरीके से उसका ट्रांसमिशन जो है वो इंसानों में होता है। तो मंकी पॉक्स जो है ये जो कॉज है, मतलब ये क्यों होता है, क्योंकि ये मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होता है, जो कि कोई व्यक्ति के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं या कुछ जानवर के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं जिसके अंदर ये वायरस है, जिसके अंदर ये इन्फेक्शन है, उसके साथ अगर कांटेक्ट में आते हैं तो ये आपके पास जो है वो स्प्रेड होता है थ्रू टच, स्किन वगैरह से कांटेक्ट के द्वारा जो है ये स्प्रेड होता है। अब एनिमल टू पर्सन ट्रांसमिशन कैसा जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन है, एनिमल टू पर्सन। और जो भी आजकल जो फैल रहा है वो ज्यादातर एनिमल टू पर्सन जो है वो ट्रांसमिशन हो रहा है। जो लोग पेट्स वगैरह पालते हैं या फिर ज्यादातर जानवरों के साथ जो उनका काम रहता है, तो उनमें ये ट्रांसमिशन जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ब्रोकन स्किन है, कट्स वगैरह हैं जानवर को, आपको भी अगर वो ट्रांसफर हो जाता है, टच हो जाता है, बाइट करता है, काटता है, स्क्रैच करता है, उसके बॉडी फ्लूइड, मान लीजिए उसकी लाल टपक रही है या फिर कुछ और बॉडी फ्लूइड है जो आपके साथ कांटेक्ट में आते हैं, टच में आते हैं, और पस वगैरह कोई उसे अगर घाव है वहां से पस निकल रहा है, वो भी आपको टच कर रहे हो, या आपके बॉडी में किसी न किसी माध्यम से वो अगर इनहेल हो रहा है या फिर जा रहा है, उसके द्वारा होता है। एनिमल ब्लड का कुछ है, उसके घाव लग गया, आप साफ कर रहे हो, आपको भी कट है थोड़ा सा कहीं पे, वो उस तरीके से ट्रांसफरेबल हो सकता है। अब पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन जो है वो काफी रेयर है। जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में काफी समय तक रहता है, मतलब क्लोज कांटेक्ट में रहता है, अंडरलाइन है क्लोज कांटेक्ट, थोड़ा बहुत हाय हेलो सेकंड किया, दूर से डिस्टेंस से बात किया तो हो सकता है नहीं हो, लेकिन क्लोज कांटेक्ट में इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे कि सोर्स वगैरह, स्कैब्स, जो उसके घाव होंगे, स्क्रैचेस होंगे, उसके द्वारा वो काफी समय तक आप टच में हैं, हाथ पकड़ के बैठे हैं, गले मिल के बैठे हैं, तो उसकी वजह से होने के चांसेस रहते हैं। किसिंग करने से, सेक्स करने से जो है, क्योंकि ज्यादा समय तक कांटेक्ट में व्यक्ति रहता है, तो हो सकता है कि अगर कोई पार्टनर आपका इन्फेक्टेड है तो उसके द्वारा आपको भी ये ट्रांसफरेबल जो है वो हो सकता है। अब रिसर्च जो है वो चल रही है कि सीमेन और वजाइनल फ्लूइड के थ्रू भी ये जो इसका ट्रांसमिशन है होता है या नहीं होता है। सीमेन जो सफेद पानी निकलता है ऑर्गेजम के टाइम पे पुरुष के लिंग में से, और वजाइनल फ्लूइड जो है वो लेडीज केस में से जो निकलता है वजाइना से, इसके द्वारा ये ट्रांसमिशन होता है या नहीं होता है, इस पे रिसर्च ऑलरेडी चालू है। कई और रिसर्च चालू है, मैं शेयर नहीं करना चाहिए, कोई लोग कुछ बकवास स्टेटमेंट भी दे देते हैं इस पे, जैसे कि कोरोना के टाइम पे काफी कुछ चल रहा था, तो वो मैं शेयर नहीं करूंगा यहाँ पे। तो इसके साथ साथ रिसेंट कंटेमिनेशन मटेरियल, मतलब जब अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है या पर्सन है, उसने कुछ कपड़े पहने हैं या फिर बिस्तर जो है वो शेयर किया है या फिर यूज किया है, लाइनिंग जो ओढ़ने का चादर वगैरह या कंबल वगैरह अगर इसने यूज किया है, अगर आप कोई दूसरा व्यक्ति उसके कांटेक्ट में जल्दी आ जाता है या फिर वो कांटेक्ट में अगर ये चीजें उसके व्यक्ति में आती है, नॉर्मल व्यक्ति के कांटेक्ट में आती हैं, तो इसके द्वारा भी ये ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल है। किन व्यक्तियों में हो सकता है? 15 साल के नीचे बच्चे से लेके या फिर 15 साल से लेके तो बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को है जो है मंकी पॉक्स इजीली हो सकता है। साइन और सिम्टम्स क्या है मंकी पॉक्स के, यानी कि इसके लक्षण जो है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। कि फ्लू लाइक जो है वो साइन और सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब जैसे कि साधारण फ्लू होता है उसी तरीके के सिम्टम्स जो है इसमें देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? बुखार होता है, ठंडी लगती है, सर दुखता है, मसल्स पूरे बॉडी में दर्द होता है, फटीग, एकदम पूरा थकान महसूस होती है। उसके बाद देखते हैं कि सोलन लिम्फ नोड जो गांठें आ जाती है, इसमें जो फुंसियां हो जाती हैं, उसमें काफी सूजन जो है वो आ जाती है। तो ये रेगुलर जो सिम्टम जो फ्लू में देखने को मिलते हैं उसी तरीके के सिम्टम जो है इस मंकी पॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं। कुछ रैशेज जो है, ये किस तरीके से पूरा प्रोसीजर रहता है वो समझ लीजिए। रैशेज होते हैं जो कि बाद में फिर थोड़े से वो फ्लैट हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, फिर रेड बम्प निकलते हैं, मतलब ऐसी फुंसियां होती है जो लाल कलर की आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद वो ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वो फोड़े में कन्वर्ट हो जाती हैं। ऐसी फुंसियां जिसमें थोड़ा सा खून भी रहेगा, वो पस भी जो है वो जमा रहेगा। कुछ समय के बाद ये ब्लिस्टर जो है वो अपने आप ही फूट के गिर जाते हैं। और ये जो पूरी प्रोसीजर है
जो ये शुरुआत से लेके जो एंड तक है, ये पूरी प्रोसीजर 2 से 4 हफ्ते का समय जो है वो लेती है। उसके अलावा माउथ में, चेहरे, हमारा जो ओरल कैविटी है, वजाइना में और एनस में, यहाँ पे भी कुछ घाव जो है वो देखने को मिलते हैं जिन व्यक्ति में मंकी पॉक्स होता है। ये जो पूरी प्रोसीजर है, इसके पूरे प्रोसीजर को होने में और कंप्लीट होने में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सब सारे सिम्टम्स जो हैं वो एक व्यक्ति में हो जिसपे मंकी पॉक्स हैं। किसमें कुछ सिम्टम्स होंगे, किसमें कुछ सिम्टम्स ज्यादा होंगे, किसमें कम होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं या फिर आप सिम्टम्स जो है वो ज्यादा जो है एग्जामाइन नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन इसके बावजूद भी आप जो है वो ये डिसीज ट्रांसमिट कर सकते हैं, आप ट्रांसफरेबल हो इस व्यक्ति इस डिसीज के। तो आपके पास जरूरी नहीं है कि इस तरीके के सिम्टम्स हो। सिम्टम्स ये पूरे क्लासिफाइड हैं कि हर व्यक्ति में क्या क्या होता है, उसके हिसाब से एक जो है ये फाइनल जो है ये बनाया गया है, किसमें कम रहेंगे, किसमें ज्यादा रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप जो है ये डिसीज ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका डायग्नोसिस और टेस्टिंग जो है वो क्या किया जाता है। तो डायग्नोसिस जो है इसका काफी रेयर है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं वो कॉमन फ्लू के जिस तरीके से ही रहते हैं, तो इसका डायग्नोसिस करना काफी आसान नहीं रहता है हर डॉक्टर के लिए। लेकिन ये जो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को क्या लगता है कि ये चिकन पॉक्स के जैसा ही कोई सिम्टम्स है, तो वो उसी थेरेपी जो है कभी कभी आपको दे बैठते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि सिम्टम्स सबके एक जैसे ही हो गए हैं। अगर किसी डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि यार ये मंकी पॉक्स के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो सोलन लिम्फ नोड्स हैं वो सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करने में आसानी जाते हैं कि जो गांठें बन जाती है वो काफी सूज जाती है, सूजन हो जाती है, उसमें पेन होता है उसमें। तो वो एक सबसे बड़ा एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये मंकी पॉक्स है या नहीं है। तो डॉक्टर आपको पीसीआर करने के लिए देते हैं, कुछ सैंपल जो है वो आप देते हैं कि एक सैंपल वहां से लिया जाता है नोड्स का, जो गांठ में से, और वो पीसीआर के लिए भेजा जाता है। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति का अगर फिंगरप्रिंट लेना है, जैसे मेरा कोई फिंगरप्रिंट लेना है तो मैं किसी चीज को हाथ लगाऊंगा, वहां पे मेरा फिंगरप्रिंट आ जाएगा। तो उसी तरीके से पीसीआर का मतलब क्या होता है? जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। मतलब जो हमारे शरीर में जो जीन्स है जो छोटे छोटे, उसकी फिंगरप्रिंटिंग अगर पता करनी है कि मतलब वहां पे क्या चेंजेस है और क्यों हो रहे हैं, तो वो पीसीआर के द्वारा जो है पता किए जाते हैं। एक तरह की ये टेस्टिंग होती है, पैथोलॉजिकल टेस्टिंग रहती है। और कुछ ब्लड सैंपल भी जो है वो लिए जाते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस के बारे में देखने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे बॉडी में अगर किसी तरीके की कोई बीमारी आती है, तो हमारे बॉडी में जो ऑटो इम्यून सिस्टम रहता है या फिर इम्यून सिस्टम रहता है, वो एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस करता है उस बीमारी को मारने के लिए। तो ये जो ब्लड टेस्टिंग की जाती है वो ये देखने के लिए की जाती है कि मंकी पॉक्स वायरस है या नहीं है। अगर है तो साथ ही साथ उसपे एंटीबॉडीज जो है वो हमारी बॉडीज किस तरीके से बना रही है और कौन से एंटीबॉडीज बना रही है, ताकि उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन जो है वो दी जा सके पेशेंट्स को। अब देख लेते हैं कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहली बात जो है, जो ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि ये 2 से 4 हफ्ते के अंदर अपने आप ही आता है और अपने आप ही क्लियर हो जाता है। क्योंकि जो ये वेस्ट अफ्रीका से निकला हुआ जो वायरस है वो सबसे ज्यादा फैल रहा है, जो कि लेस सीवियर है। डॉक्टर क्या करते हैं, जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सर दर्द है, बॉडी एक है, या फिर और जो भी आपको सिम्टम्स है, वो सिम्टम्स के मेडिकेशन करते हैं और सुपरविजन में रखते हैं। आपको बार बार जो है वो चेकअप के लिए जो है बुलाते हैं कि जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ तो नहीं रहे हैं या फिर सीवियर तो नहीं हो रहे हैं। तो उससे कम करने के लिए ये जो ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर आपको दे रहे हैं और अभी की कंडीशन में वही चालू है। कुछ एंटी वायरल ड्रग्स जो हैं, जो कि दूसरी कंडीशन में जो है वो दिए जाते हैं। तो कई डॉक्टर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से कि एंटीवायरल मेडिसिन जो है दूसरे कंडीशन के लिए देते हैं वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है इसके लिए जो पॉक्स के लिए जो है, मंकी पॉक्स के लिए प्रॉपर तरीके से एंटीवायरल ड्रग जो है अभी तक फाइनली आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है कि कौन से मेडिसिन से ये ट्रीट किया जा सकता है। तो उस पर अभी भी रिसर्च चालू है। तो अभी आते हैं प्रिवेंशन पे। तो प्रिवेंशन जैसे मैंने बताया कि जिससे हो रहा है उन चीजों से आप प्रिवेंट कीजिए। जब कोई व्यक्ति सेक्स कर रहा है तो प्रॉपर प्रोटेक्शन लीजिए, कॉन्डम्स, डेंटल डैम्स वगैरह इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ कांटेक्ट अवॉइड कीजिए, एनिमल्स के साथ कांटेक्ट थोड़ा कम कीजिए। इन्फेक्टेड एनिमल्स है उनसे थोड़ा दूर रहिए, इन्फेक्टेड व्यक्ति है उनसे थोड़ा दूर रहिए। कोई ऐसा आपके घर में जो चीज है, जो ऐसी जगह है जहां पे फ्रीक्वेंटली जो लोग आ रहे हैं उनका जो टच हो रहा है, बार बार कांटेक्ट हो रहा है,
उस चीज को प्रॉपर साफ रखिए, डिसइंफेक्ट कीजिए, थोड़ा साफ सफाई रखिए। और हम लोग देख सकते हैं कि जो मास्क वगैरह पहनना है, पीपी की जिस तरीके से आपने कोरोना में किया है उसी तरीके से आपको मैनेजमेंट जो है इसका करना है, प्रिवेंशन इसका करना है। मास्क पहन के आप रहिए, क्योंकि मास्क से जो ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी या फिर जो ओरल जो सलाइवा वगैरह निकलता है उसके द्वारा भी ये फैलने के चांसेस रहते हैं। तो जिस तरीके से आपने प्रिकॉशंस कोविड के टाइम पे लिए थे उसी तरीके से प्रिकॉशंस आपको मंकी पॉक्स के लिए लेना काफी जरूरी है। तो आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर पाया था मैंने आपके साथ शेयर किया है। फ्यूचर में जो भी अपडेशन रहेगा मैं आपको अगले वीडियो के साथ जो है वो अपडेट करता रहूंगा। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।